जी हाँ, शैल जी देखिए 2-3 बातें हैं कि निफ्टी बैंक में जो कंसोलिडेशन है वो ओवरडन हो गया है और काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसने इस रेंज में। टाइम स्पेंड का शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि इसने अभी भी अपने अगर आप देखें 10 डिमा और 20 डिमा के ऊपर अपने आप को बहुत स्ट्रांगली और स्टेबल तरीके से बना के रखा है। आइए जरा स्टैट्स लिखे आइए क्या है। देखिए मूडीज के 2 टिक आ चुके हैं, एक इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक भी 9 बैंकों पे जिन्होंने अपना अगर आप देखें आउटलुक चेंज किया था, लेकिन उसका सही मायने में रिएक्शन हमको कल नहीं मिला। 38,000 की कॉल में 6.7 लाख 5 लाख का अगर आप देखें 6.75 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। पॉलिसी डे के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसके बाद अगर आप देखें 38,500 ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है 37,500। याद रखिए वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई है 11 लाख का और 37,000 पे भी पुट खड़ी है, लेकिन उसको छोड़ते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। और 37,500 को इसलिए मैं तवज्जो दे रहा हूं, कहीं ना कहीं ये एक 20 डेमा का जोन भी है। डायरेक्टर साहब प्लीज ग्राफ लेके आइए एक बार। ये जो ट्रेडर बंधु जितने भी हैं वो ग्राफ से जरा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देख लीजिए कि प्लेसमेंट अगर आप देखें निफ्टी बैंक की कैसी है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए बार चार्ट्स आएंगे, प्लेसमेंट देखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग खड़ी है 38,000 की स्ट्राइक पे, पुट राइटिंग 37,500 की स्ट्राइक पे। 38,000 एक पॉइंट है जिसके क्रॉस होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 38,500 की, क्योंकि बीच में कॉल राइटर कहीं नहीं है। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से 37,500, 37,700, 37,800 पे पुट राइटर खड़े हैं। करना क्या चाहिए, देखिए पॉलिसी डे है, अगेन आपको अपने स्टॉप लॉसेस के लिए एक डिफरेंशियल, एक कहीं ना कहीं एक स्मार्ट स्पेस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस आएंगे सेकंड बेस के आसपास, स्क्रीन पे आपके सेकंड बेस मेंशन है। फर्स्ट बेस के आसपास का कोई भी रिट्रेसमेंट प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी बाय कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ पेशेंस, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहां होगा, 38,000 पे। और 38,000 क्रॉस हुआ और पॉलिसी में कुछ अच्छा हुआ तो आपको ऊपर की तरफ 38,110, 359 और 568 ये जोन मिल सकते हैं। और फ्राइडे फैक्टर है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले तो 50% को कैश में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। शैल जी ओवर टू यू। चलिए, तो अपने ट्रेडिंग पोजीशंस जो हैं वो ज़रा थोड़े से हल्के रखिए, क्योंकि 2 मेजर इवेंट्स आपको होते हुए दिखेंगे, क्रेडिट पॉलिसी और साथ ही साथ टीसीएस के नतीजे। और हम लोग वीकेंड में तो जा ही रहे हैं, इससे पहले आपने एक अच्छा रनअप बाजार में देखा है। तो जिस हिसाब से आपको पोजीशनिंग दिख रही है, जितना कम आप ट्रेड कर पाएँ अपनी छोटी पोजीशंस के साथ, उतना आप वॉलेटिलिटी से बच पाएंगे। अब जोड़ते हैं बिना विलंब के अपनी टेक्निकल पैनल से। हमारे साथ असित जी आ चुके हैं गुड़गांव से, राजेश पालविया साहब और राजेश सतपुते साहब जुड़ चुके हैं, रचना जी, मानस जायसवाल, गाबा साहब और आशीष चतुर्मोता साहब बिल्कुल तैयार हैं। आज एक फ्रेश वीकली सेटलमेंट आपको शुरू होता हुआ दिख रहा है और बढ़िया मोमेंटम हम लोग ग्लोबल पिक्चर की वजह से ट्रैक कर रहे हैं। असित जी, स्वागत है आपका, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए आज ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर कहां है आपकी नजर और क्या कीजिएगा? Good morning, Shel sir. Morning, Viren ji. Morning to everyone on the panel. Shel sir, like sentiment काफी bullish है and हम परसों एक bearish engulfing candle देखे थे, उसके बाद bullish हरामी candle बना है। निफ्टी क्लोज हुआ है 17,800 के, ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है, डिस्काउंट से प्रीमियम में आया है। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे जिस हिसाब से रुझान बन रहा है वो काफी पॉजिटिव है। हैविंग सेड दैट, आई जस्ट हैव 2 थिंग्स, जैसे नीरज जी ने बताया कि डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड, ये 2 चीज डेफिनेटली कैन ब्रिंग द सेंटिमेंट डाउन और इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी हैव सीन इन द पास्ट कि इस रीजन की वजह से मार्केट में विदाउट एक्सपेक्टेशन से डिप मिला है काफी टाइम, सो इसको थोड़ा नजर में रखना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ये पॉलिसी 10 बजे चला जाएगा, वंस इट इज डन आई थिंक मार्केट विल रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। उससे पहले थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, तो पोजीशन साइजिंग आप जैसे बताए थोड़ा कम रखना चाहिए। एंड बट एट द सेम टाइम सेंटिमेंट इज बुलिश। मुझे लगता है कि एक बार ये पॉलिसी चला जाएगा, सेकंड हाफ में विल सी लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। निफ्टी में अगर देखेंगे द फिगर दैट आई एम लुकिंग एट, the difference between put writing and call writing is close to around 10 lakh. It's a significant number in terms of data. There's a lot of put writing that is happening. CPR का रेंज अगर देखें तो 17,812, 815, 819 इस जैसे क्लोज CPR। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक अच्छे से ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। डेली एंड वीकली पिवट्स आर 850 एंड 640। अगर हम मंथली पिवट देखें दैट इज ऑन 560। सो
560, 640, these are lot of support that is there. वहां से अगर कोई भी रीजन से अगर कोई गैप डाउन या करेक्शन होते हैं, यहाँ से काफी सपोर्ट मिलेगा. बट इंटरडे बेसिस में आई थिंक 17,700, 750 इस दो जोन के बीच में अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है. किसी भी रीजन से अगर मार्केट करेक्ट होता है या डिप मिलता है, सो इनिशियली गैप अप में चेज नहीं करना चाहिए. थोड़ा डिप मिलेगा तो लेना चाहिए. दैट इज हाउ वी विल काइंड ऑफ नो प्ले द मार्केट. बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा न्यूज होने के बाद मोदी से इतना अच्छा रुझान नहीं मिला कल, जैसे वीरेन जी ने भी बताया. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बार वी आर क्लोजिंग अबाउट 38,050. ये लेवल अगर एक बार हम क्रॉस करते हैं, we will head towards 38,500 and ultimately 39,000. We are just एक हफ्ता ही बाकी है HDFC का रिजल्ट आने से, एंड जिस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट का अपडेट एंड एवरीथिंग इज कमिंग, मुझे लगता है कि दैट एक्यूमुलेशन फेज विल बिगिन फ्रॉम मे बी मंडे, एंड वी विल सी कमिंग वीक में बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रैक्शन टुवर्ड्स अपसाइड. For the pick for today would be IRCTC. I think it is a clear melt up stock. I think अगर ये 4850 के ऊपर अगर जाता है, 4900 के ऊपर जाता है, we will see 5200 very very soon. I'm that bullish in the stock. कल लास्ट के 1 घंटे में काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिला है, काफी अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मिला है विद अराउंड 3.5% का शॉर्ट कवरिंग. बुलिश गैप अप मिला है. क्लोज कल जो हुआ था हाई ऑफ द डे में हुआ था. अगर लोगों के पास पोजीशंस ऑलरेडी है, जो कि होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए. मुझे लगता है कि आज इसमें थोड़ा अच्छा सा गैप अप मिल सकता है. सो गैप अप को अगर फ्रेश पोजीशंस बनाना है तो गैप अप नहीं चेस करके अगर रिट्रेसमेंट आता है व्यू अप की तरफ, वहां पे बाय करना चाहिए. बट इट इज नॉट ए ट्रेड फॉर टुडे ओनली. मुझे लगता है कि इस सीरीज में अगर इसको हम रखेंगे, वी विल सी 5200 का लेवल आराम से, अनटिल अनलेस इट इज नॉट अगर 4600 के नीचे नहीं जाता है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड वी आर लुकिंग एट 3400 का काइंड ऑफ नो अपवर्ड मूव. इसमें अगर देखेंगे तो 4500, 4600, 4900 में अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला. 200 पॉइंट ऊपर में 4900 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल अनवाइंडिंग हो रहे, तो ऑब्वियसली द सेंटीमेंट इज क्वाइट बुलिश. सो IRCTC इज पिक फॉर टुडे, बट गैप अप को अग्रेसिवली चेज नहीं करना चाहिए. डीप आएगा तो उसमें बाय कर सकते हैं. IRCTC आज आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है, और आपने कल इस स्टॉक के हल्ले हर तरफ देखे ही थे. 4690 इस स्टॉक पे ये कल की क्लोजिंग थी. बाय टारगेट 5200 का है. ऑप्शंस पे कोई अप्रोच होगी तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए पोस्ट ओपनिंग अगर आप देखें पूछ लेंगे असित जी से. आपकी स्क्रीन पे IRCTC. अब चलते हैं अन्य मेहमानों के पास. राजेश शतपथी जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजेश पालवे जी भी मौजूद हैं हमारे साथ. पूरा पैनल एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा. आज सुबह से अगर आप देखें, आज शुरू में US मार्केट के चलते अगर आप देखें बहुत बात नहीं हो पाई. पालवे साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका. बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का जो कन्विक्शन ट्रेड रहेगा वो ऑटोमोबाइल पैक से रहेगा, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें यहाँ से काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है. जिस तरीके से स्टॉक में कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिला, और पूरे सेक्टर में ही कल देखें तो काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिला था. बाइंग साइड में सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. तो महिंद्रा को बाय करेंगे. कल की क्लोज थी फ्यूचर की करीब 879 के आसपास. इसमें हम बाय करने की सलाह देंगे. और जिस तरीके से डेटा बना है इसका, हमें लगता है अब ये स्टॉक 900 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखेगा बहुत जल्द. तो हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इमीडिएट टारगेट जो हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए करीब 905 से 910 तक के. करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 867 के आसपास. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय करेंगे 905 910 के टारगेट के लिए 867 के स्टॉप लॉस से. ओके. M&M याद रखिएगा कल दिन वैसे ऑटो का था, और टाटा मोटर्स, मारुति, M&M, एस्कॉट्स सब ने गजब का मूव दिया. M&M में आप अभी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. 905 910 867 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा. मानस जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड. मॉर्निंग शैल जी. देखिए कन्विक्शन ट्रेड, जो पहला कन्विक्शन ट्रेड है वो MCX पे रहेगा. यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखें तो काफी पॉजिटिव लगता है. और देखिए हाई टॉप हायर बॉटम सब चार्ट पे दिखने लगे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2020 के हाईज हैं उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है. और कल के 1 घंटे जो आखिरी का 1 घंटा था, वहां जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, मेरा समझना है कि MCX पिछले हाईज को भी ब्रीच कर देगा. तो बिल्कुल MCX में खरीदारी करिए. स्टॉप लॉसेज 1759 के रहेंगे और टारगेट 1950